नमस्ते, इजी टाइम में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैसेज सिर्फ़ ऑडियो मैसेज है, यहाँ पे कोई वीडियो नहीं रहने वाला है और आज के दिन हम पिकाकार रीडिंग नहीं करने वाले हैं। मुझे एक इनसाइट आया, एक ऐसे काइंड ऑफ एक सडन मैसेजेस आया अबाउट ट्विन फ्लेम और फिर उसके बारे में मुझे आप सबसे बात करना था। तो उसी रिलेटेड हम आज इस विषय में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम रीयूनियन? ट्विन फ्लेम जब रीयूनियन होता है तो फिर वो टाइम पे क्या होता है, ठीक है? लेट्स से पर्सन ए पर्सन बी है। पर्सन ए का जो एनर्जी है वो लाइक ओके, लेट्स से यूनियन के टाइम पे क्या हुआ था मैं बताती हूँ। पर्सन ए और पर्सन बी का जो नेचर था, कैरेक्टरिस्टिक था, दोनों डिफरेंट था। और पर्सन ए जो थे उनको क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट था। पर्सन बी को जो है यू नो स्ट्रक्चर्ड इंसान थे, लॉजिकल इंसान थे, प्रैक्टिकल इंसान थे। सो दे वुड थिंक अ लॉट अबाउट देयर फ्यूचर कि मतलब फ्यूचर में क्या करना चाहिए, नहीं फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अभी क्या करना चाहिए, वैसे टाइप का उनका ज़्यादा सोच चलता था। और पर्सन ए जो है वो प्रेजेंट को हम लोग 100% कैसे जी सकते हैं वैसे सोचते थे। तो दोनों के ज़िंदगी में क्या हुआ, बाय द वे जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ उसमें कोई दिस इज़ नॉट अ रियलिटी बेस्ड एग्जाम्पल, बट एग्जाम्पल देना ज़रूरी है ताकि आपको समझे कि मैं क्या बता रही हूँ। एंड सेकेंडली, ट्विन फ्लेम्स डजंट मीन ओनली हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। So no, that is not the right thing. If you are in a twin flame journey, you could be in any type of relationship. You could be मेल फीमेल ट्रांस, यू कुड बी यंग और ओल्ड, ठीक है? कभी कभी ओल्ड, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तभी भी हम लोगों को हमारे ट्विन फ्लेम के साथ तभी भी हमारी मुलाकात होती है ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है? एज का भी कोई ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड ऑल्सो यू कुड बी इनटू अ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप, जो भी आपको नाम देना है वो सब टाइप का रिलेशनशिप में आप रह सकते हो। इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है? ट्विन फ्लेम जो रिलेशन है, इट्स लाइक अ ट्रू लव टाइप ऑफ अ थिंग ना। तो ट्रू लव में हम ऐसे कैसे जज कर सकते हैं कि एक टाइप का ही ट्रू लव अच्छा टाइप का ट्रू लव रहता है एंड दूसरा टाइप का ट्रू लव अच्छा नहीं रहता है एंड ऑल दैट। सो ऑफ कोर्स दैट्स लाइक कम्प्लीटली a made up concept about divine masculine, divine feminine, and divine masculine, divine feminine actually energies को बोलता है, ठीक है? मुझे सीरियसली नहीं पता कि डिवाइन लाइक ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट में ये कैसे वर्क करता है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट हर एक इंसान के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन भी रहता है, डिवाइन फेमिनिन भी रहता है, ठीक है? सो इट्स नॉट अबाउट लाइक मे बी दे आर सेइंग कि एक में कुछ ज़्यादा डिवाइन, I don't know. I'm just saying a lot of things that does not matter in this video. So let's get back to the topic. तो हाँ, वो लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं, उन लोगों का यूनियन हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, जो पर्सन ए है उनको अप्रिशिएटेड फील नहीं होता। उनका जो डांस का कुछ कंपटीशन है उसमें जो पर्सन भी है नहीं आए, और पर्सन भी बोलते हैं कि नहीं मुझे ना एक्चुअली मुझे जाना था, मुझे मीटिंग के लिए जाना था, और फिर अगर हम डांस के लिए आ जाते आपके तो फिर हमें मीटिंग के लिए जाने के लिए नहीं मिलता था एंड वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता था, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है एंड ऑल दैट। तो इन लोग दोनों का झगड़ा होता है, इन लोग दोनों ब्रेकअप करते हैं एंड देन दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। दिस थिंग kind of mostly does not happen in twin flame relationship, unfortunately. And most of the times it's like a third party situation. Okay, but any which ways, just for an example sake, ठीक है? ओके, सो ये तो हो गया। रीयूनियन के टाइम पे होता क्या है आखिर, ठीक है? तो पर्सन ए और पर्सन बी का दोनों का जो लाइफ रहता है ना, मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सन ए ट्विन फ्लेम इज़ लाइक दैट टाइप ऑफ कनेक्शन दैट इज़ लाइक ट्रू जेन्युइन कनेक्शन। इट्स अ कनेक्शन, इट्स लाइक यू कैन नॉट बी, इट्स नॉट लव, यू नो व्हाट आई मीन? लव इज़ समथिंग कि हम लोग अकेले भी फील कर सकते हैं। वन साइडेड लव बोलते हैं, क्रश बोलते हैं ना, तो वो हम अकेले भी फील कर सकते हैं, बिकॉज लव इज़ समथिंग दैट इज़ पर्सनल। वो फीलिंग्स है, इमोशंस है एक इंसान का, ठीक है?
एंड दैट दिस इज़ अ कंप्लीट बुलशिट कॉन्सेप्ट कि एक इंसान को प्यार है तो फिर दूसरे इंसान को भी उस इंसान से प्यार होना चाहिए, तभी ही वो ट्रू लव होता है। वैसा कुछ नहीं है। दैट्स नॉट दैट्स नॉट राइट, बट दैट्स काइंड ऑफ दैट फील्स नाइस कि अगर दूसरे हमसे भी प्यार करते हैं तो अच्छा लगता है, दैट्स ट्रू। लेकिन इट्स नॉट ट्रू कि मतलब ट्रू लव में म्यूचुअल फीलिंग्स भी रहना चाहिए, ऐसे ज़रूरी नहीं है। ट्रू लव में मुझे अकेले को दूसरे के लिए फीलिंग्स रहेगा, वैसे भी हो सकता है। बट व्हेन आई एम सेइंग कनेक्शन ना, कनेक्शन इज़ समथिंग दैट टू पीपल शेयर विथ ईच अदर, ठीक है? विथ ईच अदर, वो दैट्स लाइक अ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हाँ, द कनेक्शन इज़ समथिंग दैट इज़ स्ट्रॉन्ग, और फिर इसी वजह से दोनों, इवन दो दोनों सेपरेट हो गए हैं, फिर भी दोनों के भी दिमाग में ना चलता रहता है एक दूसरे के बारे में, एंड मेमोरीज सोचते हैं ना दोनों एक दूसरे के बारे में। सो क्या होता है पता है, पर्सन ए जो रहता है ना, वो सोचने लगते हैं कि अरे हाँ, मेरे जो पर्सन है वो फ्यूचरिस्टिक पर्सन थे, लॉन्ग फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते थे, एंड फ्यूचर सिक्योर ही करने के लिए देख रहे थे, मुझे भी थोड़ा समझ जाना चाहिए था, वैसे सोचते हैं पर्सन ए। पर्सन बी कैसे सोचते हैं? पर्सन बी सोचते हैं कि अरे पर्सन ए को मुझे टाइम देना चाहिए था, एट द एंड ऑफ द डे यू नो काम भी मैटर करता है, ऐसे नहीं कि नहीं मैटर करता है, लेकिन हमारे जो लव्ड वंस हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट पीपल हैं हमारे लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मुझे उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। वैसे दोनों के अंदर रियलाइजेशन होता है, बट ये रियलाइजेशन जैसे ही होता है ना, उस टाइम पे उन लोगों की यूनियन नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द पैराडाइम्स चेंज, ठीक है? पैराडाइम को चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अभी पैराडाइम क्या है अगर आपको नहीं पता तो इग्नोर करो, यूट्यूब में देख लो, कहीं पे भी देख लो, आई डोंट केयर, बट दिस इज़ नॉट वेयर व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दिस टाइम। बेसिकली इट्स लाइक आदत पड़नी चाहिए ना टू चेंज योर सेल्फ, टू बी अ बेटर पर्सन। वो आदत पड़ने के लिए पैराडाइम का चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है? जब तक पैराडाइम नहीं चेंज होता तब तक हम नहीं चेंज होते, एंड हमारा लाइफ नहीं चेंज होता। एंड जैसे ही वो लाइक एडजस्टमेंट टाइप ऑफ पीरियड आ जाता है, एक मिडल ग्राउंड मिल जाता है, तो दोनों की वापस यूनियन होती है, बट ऑल्सो एक हारमोनियस यूनियन होती है। सेकेंड टाइम जो यूनियन रहती है वो बहुत ही शांतिपूर्वक रहता है, और उसमें ज़्यादा झगड़ा नहीं रहता है, प्रॉब्लम्स नहीं रहता है, बिकॉज दोनों सिर्फ खुद को नहीं समझ रहे, इस बार दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, और दोनों यू नो दोनों का प्यार में मैच्योरिटी आ जाता है, काइंड ऑफ वो बताना था। सो हाँ, दिस इज़ लाइक दी रीयूनियन स्टोरी, ठीक है? सो उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है, और मुझे आप लोगों से कुछ मदद चाहिए, ठीक है? आप लोगों में से कौन-कौन ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वो बता सकते हो, और फिर बिकॉज़ आई डोंट नो, दिस इज़ समथिंग दैट डेफिनेटली हैपेंस, मुझे ये पता है, इसके बारे में, ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे पता है, बट आई डू नॉट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। व्हेन आई एम सेइंग थर्ड पार्टी ना, I'm not saying third party in the sense of work or anything, मतलब कुछ और चीज़ important है। I'm saying in specific terms cheating, ठीक है? एंड अगर आप लोगों के साथ cheating and all हुआ है, so what, I don't know exactly what the middle ground is going to be like, but middle ground is something real, and middle ground के बेसिस पे ही हम एक दूसरे के साथ रियूनियन में आ सकते हैं। सो लाइक लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आप में से कौन लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और फिर यू नो जिनके साथ ये थर्ड पार्टी चीटिंग टाइप ऑफ सिचुएशन हुआ, एंड अगर आप लोगों का रियूनियन होता भी है तो फिर कैसे होता है वो, it would be interesting to know, and I would be waiting for your comment. Okay, bye.